बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये सोच रहे हैं कि गजा की जंग बड़ी तबाहकुन है, लिबनान की जंग बड़ी तबाहकुन है, ईरान हमला करने जा रहा है, इजराइल ने दोबारा हमला करना है। भूल जाए इन चीज़ों को ज़रा 2 मिनट के लिए। जो खाना जंगी, जो तबाही, जो बर्बादी, जो तबाहकुन सूरत हाल अमरीका में पैदा होने वाली है, आप तारीख में भूल जाएंगे सारी चीज़ों को कि जितनी बड़ी तबाही अमरीका की सड़कों पर होने वाली है, जो अमेरिका में होने वाला आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब होने क्या लगा है, ये जरा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये अमरीकी फौज को लामहदूद इख्तियारात, फुल पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देकर अब इस वक्त ये ड्रिलिंग जारी है, यानी ये एक्सरसाइज हो रही है इवैक्यूएशन की। और ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आए हैं और ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, अमेरिका के कैपिटल के अंदर, के वहां से इन्होंने बैठकर निकालना है सदर को, वीआईपी शख्सियात को, कि अमेरिका की सड़कों पर तबाही होने वाली है और सिर्फ 5 दिन बाकी है, अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं। अब आप ये सोचें कि क्या ऐसी सूरत हाल हो गई है, ट्रंप ने वो कौन सा ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब ये अमेरिका में जंग लाजिम है। आप गजा को भूल जाएंगे, लिबनान को भूल जाएंगे, जो अमेरिका में तूफान उठने वाला है। आप सोचें ये हेलीकॉप्टर्स क्यों आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स, इन्होंने सारा कैपिटल एरिया के इर्द गिर्द सब कुछ बंद कर दिया और कहा कि तूफान इतना उठने वाला है कि जो बाइडन, वीआईपी शख्सियात, इन सबको हंगामी तौर पर निकालना है। और अमरीकी फौज और एजेंसियां वहां पर, उन्होंने अपने बंदे पहले से तैयार करके रखे हैं, उन्होंने वहां पर हंगामा भी बर्पा करना है। और इस सूरत हाल में सारा एक बड़ा जाली सा हमला करके नाम ट्रंप और उसकी पार्टी पर लगाना है। क्यों, क्या होने वाला है, क्या जरूरत पेश आई है कि फौज को लामहदूद इख्तियार देकर पूरी तरह कोई मार्शल लॉ आने वाला है, क्या आने वाला है। अब जरा सुनिए, ट्रंप ने कल नेतन्याहू को पैगाम दिया है, कहा है कि मैं जैसे इंतखाबात जीतूंगा, मेरे ऑफिस में पहुंचने से पहले पहले, यानी हलफ उठाने से पहले पहले, तुमने गजा जंग को बंद कर देना है। फौरी तौर पर अपनी फौजें वहां से निकालो, फौरी तौर पर इस जंग को बंद करो और मैं आऊंगा और आकर मैंने फाइनल मोमेंट्स देने हैं। और मैं अब इस दफा जो सलूशन दूंगा, ना उसके बाद तुम दोबारा जंग करोगे, ना वो तुम पर हमला करेंगे, ये फाइनल होगा। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है कि मेरे ऑफिस में आने से पहले, ऑफिस से मुराद है हलफ उठाने से पहले पहले, मुझे गजा जंग मुकम्मल तौर पर बंद चाहिए। और मैं मेक श्योर ये भी करूंगा कि इसराइल पर भी दोबारा हमला ना हो, लेकिन मैं मेक श्योर ये भी करूंगा कि तुम दोबारा अब ये जंग ना करो और मेरे आने से पहले पहले लिबनान की जंग को क्लोज कर देना। मैं इससे ज्यादा कोई सूरत हाल सुनना नहीं चाहता। अब आप इमेजिन करें, अभी ट्रंप ने ये बात की है तो कल रात को उसने ओपनली ऐलान किया, उसने कहा जब मैं था तो मिडिल ईस्ट में कितना अमन था, कोई जंग हो रही थी, उसने कहा मुझे आने दे, मैं अमन बहाल करूंगा मिडिल ईस्ट में। किसी जंग के अंदर अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लिबनान के तमाम लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे, गजा के अंदर लोग वापस लौटेंगे। उसने कहा लिबनान के जो बहुत सारे अमेरिका के अंदर रहते हैं लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे। किसी तरह के लिबनान के इलाके पर कोई कब्जा नहीं होगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि जैसे ही ट्रंप कदम रखेगा, अमेरिका तमाम जंगों से आज़ाद हो जाएगा। मैंने यूक्रेन जंग बंद करनी है, मैंने गजा जंग बंद करनी है, मैंने लिबनान की जंग बंद करनी है और इजराइल को पीछे हटाना है और लिबनान से भी कोई हमला नहीं होगा, किसी तरह का नहीं। पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर मैं अमन कायम करूंगा। और इसलिए अब आप मुझे जब वोट करने के लिए जाएंगे तो आपने ये बात याद रखनी। अब आप सोचें कि ट्रंप की इस तकरीर के बाद ये पोली मार्केट को देखिए, 67% इस वक्त ट्रंप जीत रहा है, 67%। अब आप इंतखाबात में जितना मर्जी झुरलू फेर लें, जितना मर्जी आप इंतखाबात में झुरलू फेर लें, आप 67% को कम करके 49 पर नहीं ले जा सकते अनटिल के आपने कोई ऐसी अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट ने बेशर्मी करनी हो कि पूरे का पूरा मुल्क आप आग में झोंक दे, तब ये काम हो सकता है। ट्रंप की सूरत हाल ये है कि आप जरा गौर करें, ट्रंप अपना गार्बेज, कूड़ा उठाने वाला जो ट्रक है वो लेकर आया है और हंगामा मचा हुआ है पिछले 48 घंटे में अमेरिका के अंदर। हंगामा क्यों मचा है? बाइडन और कमला हैरिस, इन्होंने ट्रंप को और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको, वोटर्स को कहा है कि ये गार्बेज है, कूड़ा है और ये लोग तबाही का पूरा रास्ता खोलना चाहते हैं अमेरिका के लिए। ये असल में उसने क्यों बयान दिया?
बयान उसने ये दिया है कि अब हंगामा फूटने वाला है अमेरिका के अंदर। ट्रंप अपना गार्बेज ट्रक लेकर आ गया है, उसने वो वेस्ट भी पहन ली है और उसने आकर कहा है कि तुम लोगों को इन्होंने कहा है कूड़ा। क्यों कूड़ा कहा है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं ऑफिस में आऊं, ये नहीं चाहते कि मैं जंग बंद करूं और ये सारी ताकतें बैठकर मुझे हटाना चाहती है। अगर तुम लोगों ने जरा सा भी कोई झुर्लू भेरने की कोशिश की तो उसके बाद हम अमेरिका की सड़कों पर वो तूफान करेंगे कि अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े मैं कर दूंगा आकर, कि अगर वो ये काम करने की कोशिश करेंगे कि मेरी जीत के बावजूद वो किसी और को बिठाने की कोशिश करेंगे, तो फिर या तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट रहेगी या फिर हम रहेंगे, फिर एक शख्स ही रहेगा और उसके बाद अमेरिका की अवाम ये काम नहीं होने देगी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये लड़ाई होने वाली है और इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली है कि इजराइल को तो इस वक्त, देखिए ट्रंप इस वक्त हामी है बहुत ज्यादा इजराइल का, लेकिन ये बात याद रखें, सऊदी अरब से लेकर मोहम्मद बिन सलमान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट के जितने बड़े लीडरान हैं उनकी ट्रंप के साथ जाती दोस्ती है, जाती वो उसको चाह रहे आना। वो सारे क्यों चाह रहे हैं? देखिए पूरा मिडिल ईस्ट ये चाह रहा है कि ट्रंप आए, पाकिस्तान का एक एक बंदा चाह रहा है ट्रंप आए, इंडिया का एक एक बंदा चाह रहा है ट्रंप आए, रूस का एक एक बंदा चाह रहा है ट्रंप आए। क्यों दुनिया सारी चाह रही है ट्रंप आए? चाइना क्यों चाह रहा है? सारे एक तरफ खड़े हैं, इजराइल और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़े हैं और इवन के अमेरिकी भी एक तरफ खड़े हैं वो ट्रंप के साथ। वो क्यों? ट्रंप ने कह दिया, देखिए पूरे का आपको पता है कि वहां पर जो रिसेंटली ट्रंप गया, एक यानी पूरी तरह एक सेरेमनी थी, वहां पर मुसलमानों ने ट्रंप को बुलाया और आकर कहा कि देखिए अमेरिका के सारे मुसलमान आपको वोट देने के लिए जा रहे हैं, आपने सिर्फ एक काम करना है, ये गजा जंग बंद करनी है, ये लिबनान की जंग बंद करनी है, वहां लोग मारे जा रहे, इजराइल वहां पर कब्जा करना चाहता है, ये होने नहीं दे। ट्रंप ने आकर तमाम जितनी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट है उनके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर उधम मचाया बाइडेन के कहने पर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का, किसी ने रिजीम चेंज किया है, किसी ने कुछ किया, उसने छोड़ना नहीं है किसी को भी, वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छोड़ा तो बाकी को वो क्या छोड़ेगा। पूरा मिडिल ईस्ट इंतजार कर रहा है कि ट्रंप आए। देखिए मिडिल ईस्ट अमन चाहता है, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि जंगे उसके दरवाजे तक पहुंचे, तो ट्रंप का इंतजार हो रहा है। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, 67% इस वक्त पोली मार्केट के अंदर है और ये बिल्कुल रियल टाइम में है, यानी ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले ही शर्तें लगाई होती हैं कि भाई इस लेवल पर जा रहा है, तो वो बेवकूफ नहीं, अरबों डॉलर सट्टा लगा हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने कह दिया इजराइल को, अब इजराइल को तो पैरों तले जमीन निकल गई है कि यार ये हम तो जंग बंदी नहीं चाहते थे, अब इजराइल ने अगर जंग बंद कर दी, आप एक बात बताइए, गजा जंग बंद होगी तो क्या होगा? इजराइल तो शिकस्त हो गई उसकी, यानी अब फिर क्या होगा? अमेरिका पैसा देगा, दुनिया पैसा देगी, इस्लामिक कंट्रीज पैसा देंगे, गजा को रीबिल्ड किया जाएगा, चाहे 3 साल लगे 4 लगे, लिबनान को रीबिल्ड किया जाएगा। तो वो प्लान किधर चला गया कि इजराइल ने 8 ममालिक को फतह करना है? वो प्लान किधर चला गया कि दुनिया में खाना जंगी छेड़नी है? वो प्लान कहां पर चला गया? इंडिया, देखिए मोदी का दोस्त है ट्रंप, रूस का दोस्त है ट्रंप, वो वहां पर आकर यूक्रेन की जंग बंद करेगा। जब ये जंगें बंद होगी तो वो जो अरबों डॉलर्स के हथियार बेच रहे हैं दुनिया के अंदर, वो क्या करेंगे? वो ट्रंप को छोड़ेंगे। इसीलिए अमेरिका ने इस वक्त सड़कों पर पूरी ड्रिलिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर खाना जंगी होने वाली है 5 से 6 दिन के बाद। इन्होंने प्लान ये किया है कि ट्रंप को किसी जरूरत नहीं छोड़ना। देखिए 2 प्लान है, या तो अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल आए कि एस्टैब्लिशमेंट घुटने टेक दे, ट्रंप को ऑफिस में आप बिठा दें, क्योंकि हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने लेवल के सारे, आप जितना मर्जी टीवी को कह लें कि कमला हैरिस आगे, कमला हैरिस को 2% भी लोग नहीं वहां पर पसंद करते, बाकी तो बड़ी दूर की सूरत हाल है। और इस दफा अवाम के सब्र का पैमाना वहां पर हो चुका है लबरेज। ट्रंप ने इनको छोड़ना नहीं है, वो तैयार बैठा है। अब आप सोचिए ट्रंप ने किया क्या? इन्होंने कहा ट्रंप को गार्बेज, वो अपना गार्बेज ट्रक लेकर आ गया और उसने आकर ये बताया, उसने कहा मैं गार्बेज इनका गंद खत्म करने वाला हूं और ये नहीं चाहते। उसने अवाम को सिंबॉलिकली भी कह दिया और अवाम वहां पर सारे गार्बेज ट्रक और चीजें वेस्ट पहनकर आ गए हैं। तो ये असल में आप अंदाजा कर ले, वो इतना इंगेज है ना, कमला के पास कोई चीज है, वो एस्टैब्लिशमेंट की एक महबूबा है और क्या है। जिस तरह बाइडेन, देखिए अमेरिका में इस वक्त सारी की सारी बैठकर फौज सारा पूरा मुल्क चला रही है, एजेंसियां वहां पर चला रही है, वहां की औकात ही यही है। ट्रंप का आना पूरी दुनिया में अमन की निशानी है, वो आएगा तो पूरी दुनिया में सुकून होगा। और याद रहे उसके आने के बाद भी अभी अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने उसका जीना नहीं छोड़ना। लेकिन चूंकि अमेरिका के अंदर, ये बात याद रखी, वो तोशा खाना से लेकर अपनी बीवी के केसेस से लेकर अपनी नाहली से लेकर सारे जाली मुकदमात को रौंदता हुआ आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर 9 सुप्रीम कोर्ट के जज
खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट को कामयाब नहीं होने देंगे, वरना आज ट्रंप नाहल होता। सो इस जेल में भी होता, नाहल भी होता। आपको पता है जेल में तो उसको फेंक दिया था पहले, तो वो वहां से निकल आया। इस सूरत हाल में उसने आकर इनको रौंद देना है, ना आर्मी चीफ को छोड़ना है, ना CIA के डायरेक्टर को छोड़ना, ना किसी और को छोड़ना है, और सारे तैयार। सो अब जो झुल्लू फिरने वाला है ये बेवकूफ नहीं है कि ये ड्रिलिंग कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले यहाँ से बड़ी तबाही आने वाली है, बहुत बड़ी। आप भूल जाएंगे लेबनान की सूरत हाल को और गजा को, जो अमेरिका में मामलात होने वाले हैं। और इस दफा वो ट्रंप को नहीं चाहते, क्योंकि उसने आते ही जंग बंद करनी है। और सोचे दुनिया की जो इतनी बड़ी ताकतें जिन्होंने यूक्रेन से लेकर पूरे वर्ल्ड की जंगें छेड़ी हैं, वो चाहेंगे। सो लड़ाई सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।